गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन तीनों ही मैसिवली नीचे चल रहे हैं इस समय पे। किसी ने सोचा नहीं था कि इन तीनों एसेट क्लासेस में इतना बड़ा क्रैश आ जाएगा। तो मैंने सोचा आप लोग के पास पोर्टफोलियो में डेफिनेटली गोल्ड सिल्वर तो होगा, हो सकता है कुछ लोगों के पास बिटकॉइन भी हो, तो एक डिटेल्ड वीडियो बनाता हूं कि एक्चुअली इनमें चल क्या रहा है और बहुत सारे एक्सपर्ट्स इसके बारे में क्या कह रहे हैं और आपको एज एन इन्वेस्टर इसमें क्या एक्शन लेना चाहिए। तो आज की वीडियो इस पे कंप्लीटली डिटेल्ड होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। कंप्लीट एक्शन पॉइंट्स मिलेंगे कि आपको क्या करना चाहिए और ये सब क्यों हो रहा है, उसका रीजन भी आपको मिलेगा। पर हाँ, आगे जाने से पहले अभी तक आप में से सिर्फ 26% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। फटाफट सब्सक्राइब करके घंटी दबाओ ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो यहां आप देख सकते हैं ये गोल्ड का इंटरनेशनल चार्ट ओपन है इस समय मेरे पास, और गोल्ड का प्राइस चल रहा है $3,979 पर आउंस। कुछ समय पहले तक सब खुश थे, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे गोल्ड जो है 5,610 का प्राइस टच कर गया था। सोचिए 5,610 और आज $4,000 से भी नीचे। अगर मैं इसका फॉल देखूं तो करीबन करीबन आप देखेंगे कि आज के लेवल पे ये 29% नीचे आ चुका है। और कब से? 26 जनवरी 2026 से लेकर 29 जून, यानी गिन के 5 महीने के अंदर ये जो है ऑलमोस्ट 29% गोल्ड नीचे जा चुका है। अकेले जून के महीने में अगर मैं जून में देखूं तो जून में 12.35% जो है गोल्ड नीचे है, और कंटिन्यूअसली पिछले 4 महीने से गोल्ड नीचे ही जा रहा है। जिस तरीके से यहां पे आपने देखा था कि गोल्ड हमें ऊपर ही जा रहा था, अब गोल्ड नीचे ही जा रहा है। और स्टोरी हर जगह सिमिलर है, 28% यहां नीचे है। पर जब मैं सिल्वर पे आता हूं तो सिल्वर पे न्यूज और भी ज्यादा खराब है। अगर मैं सिल्वर के लेवल्स देखूं तो आप देखेंगे एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी आपको यहां पे दिख रही है। सिल्वर का प्राइस एक पॉइंट पे करीबन 120 से भी ऊपर डॉलर्स पर आउंस पे चला गया था, 122 के आसपास चला गया था, और आज वो प्राइस जो है गिर के आ चुका है करीबन $57 पर आउंस पे। इस टाइम पे 56.7 यानी $57 चल रहा है। तो अगर इन टर्म्स ऑफ फॉल देखेंगे तो कितनी फॉल है, वापस देखते हैं। यहां पे इसकी जो फॉल है वो करीबन है 53% की, यानी आधा रह गया सिल्वर। जो लोगों ने उस टाइम एक्साइटमेंट में 4 लाख रुपए पर केजी पे खरीद लिया था, आज वो सर पकड़ के बैठे कि मैं सिल्वर के साथ क्या करूं, क्योंकि उनके पास कोई थीसिस नहीं होती ना। ये तो फोमो में खरीदते हैं सारे इन्वेस्टर्स। आपने भी फोमो में खरीदा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो 50% से ऊपर यहां पे भी गिर चुका है। और अगर मैं पिछले 1 महीने में देखूं तो 1 महीने में सिल्वर 25% नीचे गिर गया, यानी 1/4 नीचे गिर गया है। और ऑलमोस्ट पिछले 4 महीने से सिल्वर भी जो है वो नीचे ही जा रहा है। सिर्फ बीच में 1 महीना था जब 2% ऊपर गया था, पर ब्रॉडली अगर देखा जाए तो पिछले 4 महीने से सिल्वर भी नीचे जा रहा है, यानी गोल्ड और सिल्वर दोनों साथ साथ नीचे जा रहे हैं। फिर आता है तीसरा कंटेंडर, और वो तीसरा कंटेंडर है क्रिप्टो, बिटकॉइन। बिटकॉइन भी बहुत मैसिवली नीचे मूव किया। जो बिटकॉइन करीबन अक्टूबर में अपना हाई टच किया था $1,26,000 के आसपास का, वो आज चल रहा है इस समय करीबन $61,000 के आसपास, यानी ये भी 52% नीचे गिर चुका है। और अभी तो बहुत मैसिव कल और परसों में करेक्शन हुई है, और यहां पे आप देख सकते हैं कि 60,000 से नीचे जो है बिटकॉइन आ गया था। अब आइए समझते हैं इसमें ये ऐसा सब क्यों चल रहा है, क्या रीजंस हैं, क्या परेशानियां हैं कि गोल्ड को छोड़ के, गोल्ड भी 29% डाउन है। बहुत रेयर होता है कि गोल्ड 29% डाउन होता है। अगर लास्ट क्रैश देखा जाए गोल्ड का, तो जो अक्टूबर 22 के आसपास आया था, वहां पे भी गोल्ड सिर्फ 22% नीचे गिरा था। इस बार 29% नीचे गिर गया, और वो भी इतने बड़े लेवल से गिरा है, तो यानी इन टर्म्स ऑफ डॉलर तो बहुत बड़ा फॉल आया है। तो ये बहुत रेयर होता है कि ऐसे सब सिचुएशन क्रिएट हुई हो। जबकि लोग कहते हैं कि सर ये तो गोल्ड तो वॉर के टाइम में अच्छा होना चाहिए था, क्यों ये खराब हो रहा है? तो आइए समझते हैं, ताकि आप भी राइट डिसीजन ले सके और गलत फोमो में आके या फियर में आके गलत डिसीजन ना ले बैठे। और उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि क्या ऐसा वन थिंग हुई है जिसने इन तीनों एसेट क्लासेस को हिलाया है। और वो यहां पे इस आर्टिकल में आप पढ़ सकते हो कि गोल्ड, सिल्वर एंड बिटकॉइन आर गेटिंग रॉक्ड एंड एंग्री इन्वेस्टर्स कैन ब्लेम केविन वॉर्श। अब आप बोलोगे सर ये केविन वॉर्श कौन आ गया भाई, इसको मैं क्यों ब्लेम करूं? तो केविन वॉर्श जो है वो यूएस फेडरल के नए चेयरमैन हैं। यूएस फेडरल को ऐसे समझिए कि जैसे भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, वैसे यूएस फेडरल रिजर्व होता है। यूएस फेडरल रिजर्व का काम क्या होता है? उसका काम होता है मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, ताकि जो है वो इन्फ्लेशन को, ग्रोथ को कंट्रोल कर सके। अब इसको समझिए कि कभी भी जो एक चेयरमैन होता है फेडरल रिजर्व का, उसके 2 स्टैंड होते हैं। एक होता है हॉकिश स्टैंड और एक होता है डोविश स्टैंड। ठीक है, हॉकिश और डोविश दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। तो हॉकिश स्टैंड होता है, जैसे हॉकाई होती है ना कि नजर रखती है। अब नजर कब रखते हो? जब चीजें थोड़ी सी खराब हो रही होती है। तो आज क्या हुआ? ये युद्ध हुआ, युद्ध की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज हुआ, क्रूड ऑयल नहीं जो है मूव कर पा रहा था, जिसकी वजह से पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गए, डीजल प्राइसेस बढ़ गए, डीजल प्राइसेस की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गई। अब जब इन्फ्लेशन बढ़ती है ना, तो रिजर्व बैंक, जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि ब्याज दरों को बढ़ा दे। ब्याज दर बढ़ाते हैं तो उससे इन्फ्लेशन धीरे धीरे
कूल होना चालू होता है। पर जब ब्याज दर बढ़ती है तो उस कंट्री की ग्रोथ रेट कम हो जाती है, ठीक है। और जब ब्याज दर बढ़ती है, जो रिस्की एसेट्स होते हैं वहां से पैसा उठ के जो है वो ट्रेजरीज में आ जाता है। क्यों? क्योंकि रिस्क वाला सोचता है मैं रिस्क क्यों लूं यार, जब मेरे को ऑलरेडी ट्रेजरी 4-5% का ब्याज दर दे रही है तो मैं ट्रेजरी में पैसा डाल देता हूं। तो गोल्ड को छोड़ो, सिल्वर को छोड़ो, बिटकॉइन को छोड़ो, सब कुछ छोड़ो यार, मैं तो सीधा सीधा यूएस ट्रेजरी में पैसा डाल देता हूं। और यही हुआ है। जो यूएस फेडरल रिजर्व के नए चेयरमैन है उन्होंने कह दिया कि मेरा हॉकिश स्टैंड है इस समय पे, मैं रेट कट नहीं करूंगा, हो सकता है अक्टूबर में रेट मैं बढ़ा दूं, ब्याज दर में बढ़ा दूं। अब ब्याज दर बढ़ेगी तो आपको पता है क्या होगी, ब्याज दर बढ़ेगी तो ग्रोथ नहीं होगी और पैसा यहां से मूव कर जाएगा, जिसके एंटिसिपेशन में मार्केट रिएक्ट करना है। इसी के साथ साथ जो दूसरी चीज देखनी होती है, एक तो ये हो गया कि सेंट्रल बैंक का चेयरमैन क्या कर रहा है, फेडरल रिजर्व का चेयरमैन क्या कर रहा है। दूसरा है DXY। अब ये DXY क्या है, इसे डॉलर इंडेक्स कहते हैं। डॉलर इंडेक्स जब जब स्ट्रांग होता है, जब डॉलर स्ट्रांग होगा, और क्योंकि गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन तीनों डॉलर में डिनोमिनेटेड है, गोल्ड का प्राइस एक्चुअली डॉलर में डिनोमिनेटेड है, तो जैसे जैसे डॉलर स्ट्रांग होता है गोल्ड के प्राइस पे इंपैक्ट होता है, गोल्ड महंगा हो जाता है, जिस वजह से गोल्ड की डिमांड कम होती। यहां हम देखें जनवरी 2026 से लेके अभी तक जो डॉलर इंडेक्स है वो पिछले 6 महीने के अंदर 6.5% से ज्यादा से बढ़ चुका है, 6.5% से बढ़ चुका है 6 महीने के अंदर। तो जब डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो भी जो है गोल्ड का प्राइस एक तरीके से महंगा हो जाता है, जिसके पास डॉलर होते हैं उसके लिए भी वो महंगा हो जाता है, क्योंकि डॉलर एज एन इंडेक्स बढ़ गया है, डॉलर खुद बढ़ गया है वैल्यू में। तो जब आप ये आर्टिकल पढ़ेंगे तो यहां पे आप देखेंगे द स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द सेल ऑफ, यानी कि जो बिकवारी हो रही है सिल्वर और गोल्ड में, ये बताती है कि जो इंटरेस्ट रेट्स है और स्ट्रॉन्ग डॉलर है, ये दो मुख्य कारण है गोल्ड और सिल्वर के प्राइस कम होने के लिए, ठीक है। तो ये दो मुख्य कारण है जिस वजह से गोल्ड और सिल्वर में इस पे इंपैक्ट आ रहा है। क्या दो कारण है? शिफ्टिंग एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंटरेस्ट रेट, यानी कि ब्याज दर बढ़ने वाली है, और स्ट्रॉन्गर डॉलर, ये दो वजह से यहां पे इंपैक्ट हमें आ रहा है। तो भाई ये मैंने आपको समझा दिया, डॉलर इंडेक्स और सेंट्रल बैंक जो है ब्याज दरें, उसकी वजह से गोल्ड में प्राइस में कटौती हुई है, नहीं तो युद्ध के समय जनरली गोल्ड का प्राइस बढ़ना चाहिए था, ठीक है। अब आते हैं क्या गोल्ड आगे जाके ठीक होगा कि नहीं होगा, उसको समझने के लिए हमारे को एक आर्टिकल और समझना पड़ेगा। वो है कि अभी जो सेंट्रल बैंक्स है ना, उन्होंने भी सेलिंग चालू कर दी है। पीछे आपने सुना होगा जापान खरीद रहा है, चाइना खरीद रहा है, रशिया खरीद रहा है, पोलैंड बहुत खरीद रहा है, टर्की खरीद रहा है, इंडिया खरीद रहा है, ये सब गोल्ड खरीदे जा रहे थे। अक्टूबर 2024 से लेकर अक्टूबर 2025 तक एक साल में भारत ने $50 बिलियन के जो है ट्रेजरी बिल्स बेच के, यूएस ट्रेजरी बेच के अपने लिए गोल्ड इकट्ठा किया था, यानी कि इस लेवल की बाइंग हुई थी। पर अब क्या हुआ, जब वॉर हुई ना तो बहुत सारी कंट्रीज को अपने आप को संभालने के लिए जो है गोल्ड बेचना पड़ा था। उसमें से एक थी टर्की। तो टर्की ने करीबन मार्च के महीने में 60 टन गोल्ड बेचा था ताकि वो अपनी करेंसी को संभाल सके। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज हुआ तो हर जगह हर जन को इंपैक्ट हुआ। तो जो काफी कंट्रीज है ना, उन्होंने भी अपना गोल्ड बेचना चालू किया। रशिया भी उनमें से एक है। 2025 से वो भी जो है अपना गोल्ड बेचे जा रही है। तो इन दोनों की वजह से भी गोल्ड की डिमांड कम हुई है। और ये तब तक ऐसे क्वेश्चन में रहेगी जब तक इन्फ्लेशन, वॉर, ये सब चलता रहेगा। तो सेंट्रल बैंक्स भी अपने बाइंग को पॉज करके बैठे हुए हैं, या फिर बाइंग को जो है रिड्यूस करके बैठे हुए हैं। तो सेंट्रल बैंक्स भी पॉज करके बैठे हैं, बड़ा बायर जो पॉज करके बैठा है, तो इस वजह से भी एक प्रॉब्लम हो गई। तीसरा, गोल्ड में क्या हुआ है कि कुछ लिक्विडेशंस किक इन हो गई, क्योंकि गोल्ड का प्राइस इतना तेजी से नीचे गिरा तो गोल्ड के मार्जिन बढ़ गए। जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं गोल्ड, तो उनके मार्जिन बढ़ गए, तो वो मार्जिन कॉल्स उनको आ गई। उसके अलावा एक कारण और ये था कि गोल्ड की जो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स है ना, वो भाग गई। आप यहां देख सकते हैं कि 140% चली गई, और जितने भी बैंक्स थे वो बेरिश हो गए। तो क्या हुआ, इस टाइम पे जब प्राइस गिर रहा है, मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ गई, तो ट्रेडर क्या करेगा जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कर रहा है, वो फटाफट अपना गोल्ड बेचेगा और गोल्ड लिक्विडेट करके वो अपना पैसा लेके आएगा। तो गोल्ड जब लिक्विडेट होगा तो उसका भाव कम होगा। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्रेशर आ गया फिर से। तो ये कुछ कारण रहे गोल्ड के नीचे जाने के। बट मार्केट क्या कह रही है कि जेपी मॉर्गन चेज जो है, वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक्स है, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 2027 तक गोल्ड का भाव $6300 पर आउंस तक जाने के चांसेस है, जो इस समय 4000 से नीचे है, यानी कि 50 to 60% अपसाइड जो है जेपी मॉर्गन देख रहा है। उसके अलावा अगर हम देखें, बैंक ऑफ अमेरिका कह रहा है कि $6000 का फोरकास्ट है उनका, अगले साल तक $6000 गोल्ड चला जाएगा। तो गाइस बहुत सिंपल है, गोल्ड को यहां क्लोज करते हैं। अब गोल्ड में करना क्या है वो मैं एंड में आपको बताऊंगा, क्योंकि गोल्ड, बिटकॉइन, सिल्वर तीनों डिस्कस कर रहा हूं। अब आता हूं बिटकॉइन पे। बाबा बिटकॉइन में बहुत प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। तो बिटकॉइन में अगर आप देखें, ये पूरा लालम लाल हो गया हीट मैप जो है, और ये क्यों है, इसमें $1 बिलियन का लिक्विडेशन हुई है। और क्यों हुई है कि एआई के जो स्टॉक्स हैं उसमें बहुत पॉजिटिव मोमेंटम चल रहा है, तो उस वजह से लोग वहां पे शिफ्ट भी कर रहे हैं। और भी कई कारण है, ये एक कारण है, पहला कारण है। आप देख सकते हैं बिटकॉइन गिर गया, इथेरियम गिर गया, यूएसडीटी गिर गया, ये बीएनबी गिर गया, सोलाना गिर गया, सब कुछ गिरा हुआ है इस टाइम पे, ठीक है। लालम लाल है। अगर हम यहां पे भी देखेंगे तो बिटकॉइन भी गिरा हुआ है। तो यही सारी चीजें आप देख सकते हैं। ऑलमोस्ट एवरी
पर्टिकुलर जितना भी बड़े बड़े कॉइन्स हैं वो सब इस टाइम पे नेगेटिव चल रहे हैं। और ये क्यों हुआ है, एक और रीजन ये है कि जो BTC ETFs है, जो ETFs बिटकॉइन खरीद के बैठे हैं, वो इस समय उसमें से पैसा बाहर जा रहा है। जून 24 2026 को $469 मिलियन का आउटफ्लो हुआ है। और अगर हम सारे ETFs जोड़ दें, मतलब सारे क्रिप्टो के ETFs जोड़ दें, तो वो नंबर करीबन करीबन $500 मिलियन का है। तो आप देख सकते हैं $500 मिलियन में करीबन 470 तो सिर्फ बिटकॉइन है, क्योंकि बिटकॉइन सबसे बड़ा डोमिनेंस रखता है क्रिप्टो इंडस्ट्री में, तो इस वजह से उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट है। पर $500 बिलियन जो है वो जा चुका है मार्केट से ETFs के माध्यम से। तो ऑब्वियसली जब वो जाता है तो ETF कैसे पैसा निकालेंगे, ETF को भी तो बेचना पड़ेगा ना, बिटकॉइन इथेरियम, तभी तो ETF के पास पैसा आएगा। सेम प्रॉब्लम जो गोल्ड में हुई है। ओके, अब यहां पे आप देखेंगे यही चीज मैं बता रहा था कि $62 के नीचे चला गया है, $62,000 के नीचे। क्यों? क्योंकि AI स्टॉक्स की रैली और ETF के आउटफ्लोज ने सिचुएशन को वर्सन कर दिया। अब आप एक बात समझिए कि एक और कंपनी है जिसका नाम है माइक्रो स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो माइक्रो स्ट्रैटेजी जो है ना, वो उसका काम बड़ा सिंपल है, वो जनता से पैसे लेती है और उस पैसे से वो बिटकॉइन खरीदती रहती है। अब इसका स्टॉक देखिए, ये लिस्टेड कंपनी है, इसका स्टॉक आप देखिए, जो 2024 के नवंबर में, क्योंकि तभी बिटकॉइन ने अपना हाई बनाया था, तो जहां ये स्टॉक करीबन $540 का था, वो आज गिर के $94 के आसपास आ चुका है। यानी 82%, 83% जो है इस स्टॉक का प्राइस गिर चुका है। देखिए 50-55% तो बिटकॉइन ही नीचे गिर गया है, और स्टॉक जो है वो करीबन 83% नीचे गिर गया। क्यों? क्योंकि ये बार बार पैसे लेके बिटकॉइन खरीदते रहते हैं, बिटकॉइन खरीदते रहते हैं, यही इनका धंधा है। इसके जो फेमस फाउंडर है माइकल स्लेयर, उसके लिए लोग कह रहे हैं कि भाई अब उनको नया बिटकॉइन नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि उनके पास उतने पैसे ही नहीं है। उनके पास पहले जो पैसा होता था, स्ट्रैटेजिक रिजर्व होता था, वो 7 साल का होता था। अब वो स्ट्रैटेजिक रिजर्व सिर्फ 14 महीने का रह गया। यानी 14 महीने अगर बिटकॉइन का प्राइस ज्यादा नहीं हिला तो इनके लिए बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है, ठीक है। और इसीलिए बिटकॉइन का वन ऑफ द बिगेस्ट होल्डर्स हैं, और भी मैं बताता हूं कौन कौन बड़े होल्डर्स हैं बिटकॉइन के। तो ये भी एक माइक्रो स्ट्रैटेजी की वजह से भी एक जो है परेशानी क्रिएट हुई है मार्केट में, लोगों को डर लग रहा है। और इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई थी कि यही कंपनी है जो बिटकॉइन का बैंड बजा सकती है। चाहिए तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, उसको जरूर जाके देखिएगा। और बट अब पॉजिटिव साइड देखिए, जैसे आपने गोल्ड में देखा कि $6,000 का है। जितने बड़े फंड मैनेजर है, कैथी वुड वन ऑफ द बिगेस्ट फीमेल फंड मैनेजर है यूएस की, करीबन $60 बिलियन का फंड मैनेज करती है। उनके हिसाब से उनका 5 साल का बिटकॉइन का प्रेडिक्शन जो है वो बेस केस में $7.5 लाख है, यानी आज से 12 गुना ज्यादा है। और वैसे वो कह रही हैं कि शायद $1.25 मिलियन का, सॉरी, एक कॉइन हो सकता है, $1.25 मिलियन का एक कॉइन हो सकता है। सेकंड, अगर आप वैनेक देखें, वैनेक वन ऑफ द बिगेस्ट ETF कंपनीज है, जैसे कि ब्लैक रॉक है या फिर वैनगार्ड है, तो वैनेक करके भी एक कंपनी है, ये भी, इनके भी बहुत ETFs होते हैं, ये भी काफी बुलिश है। और ये भी कह रहे हैं कि शायद बिटकॉइन का प्राइस जो है वो $1 मिलियन तक जा सकता है। यहां पे इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है। तो यानी फ्यूचर फोरकास्ट बहुत सॉलिड है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड कह रहा है कि 2026 का प्राइस उनका $1 लाख तक आ सकता है। बट लॉन्ग टर्म में वो कह रहे हैं कि इथीरियम $4,000 आ सकता है, जो इस समय $1,600 चल रहा है, और बिटकॉइन जो है वो $5 लाख तक जा सकता है, जो अभी $62,000 चल रहा है। तो यानी जितने बड़े बड़े आप नाम देख रहे हो, सब कह रहे हैं कि बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जा ही सकता है। मतलब तीनों का कंसेंसस यही है कि बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जा सकता है। और उसका रीजन ये भी है कि अगर आप देखें कि बिटकॉइन के जो बड़े होल्डर्स हैं वो कौन है इस समय, तो कुछ तो कोल्ड वॉलेट्स हैं। कोल्ड वॉलेट्स के बारे में हमें पता नहीं चलता, पर यहां पे आप देखिए यूएस गवर्नमेंट जो है, कोल्ड वॉलेट्स के बाद यूएस गवर्नमेंट जो है वन ऑफ द बिगेस्ट होल्डर्स ऑफ बिटकॉइन है इस समय। उनके पास करीबन यहां पे $6.21 बिलियन का जो है कॉर्पस बना हुआ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ये एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व है मेरे लिए, मैं इसको यूज करूंगा। तो अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं बिटकॉइन में, तो एक बार में मत खरीदिए, इसमें एक SIP चालू कर सकते हैं। और इसमें SIP चालू करने के लिए आपको एक एक्सचेंज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप CoinDCX का इस्तेमाल कर सकते हैं। CoinDCX जो है वो FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा लोग ट्रेड करते हैं और अपने लिए इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। और इसमें जाके आप सिंपली बिटकॉइन की SIP चालू कर सकते हैं। मैं आपको डेमो दे देता हूं, ये देखिए कैसे करना है। तो आप ये देख सकते हैं, ये CoinDCX का प्लेटफॉर्म है। यहां पे मुझे कुछ नहीं, यहां पे इन्वेस्ट पे नीचे क्लिक करना है। जैसे मैं इन्वेस्ट पे क्लिक करता हूं, ऊपर कॉइन्स, SIP और अर्न आ जाता है। तो मैं SIP पे क्लिक करूंगा, और SIP पे जाके मैं देखूंगा बिटकॉइन जो है सबसे ऊपर है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं बिटकॉइन पे जाऊंगा, और यहाँ पे मैं डेली बेसिस पे $100 से भी अपनी SIP चालू कर सकता हूँ। डेली ₹100 से SIP चालू कर सकता हूं। अगर मुझे लगता है नहीं, डेली में ₹100 नहीं करना चाहता, मैं वीकली लेट्स से ₹500 करना चाहता हूं, तो आप 500 भी कर सकते हैं। और आपको करना क्या है, बस आपने ये सेट किया, हर थर्सडे आप डे भी सिलेक्ट कर सकते हो। आपको लगता है नहीं थर्सडे मेरे लिए लक्की नहीं, मेरे लिए जो है ट्यूसडे लक्की है,
ठीक है, हनुमान जी का दिन है, मैं हनुमान जी के दिन पे जाके एक बिटकॉइन खरीदूंगा और 500 रुपए हर हफ्ते डालूंगा, तो डालिए और कुछ नहीं, बस इसको स्लाइड करिए एंड दैट्स इट। आपकी BTC SIP क्रिएट हो गई है। आप इसको व्यू भी कर सकते हो। यहाँ पे आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जा चुकी है, सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है 7 जुलाई को चली जाएगी। और बस हमें इंश्योर करना है कि हमारा वॉलेट फंडेड होना चाहिए। अगर आप भी इस तरीके से अपनी SIP की जर्नी बिटकॉइन में चालू करना चाहते हैं, बड़ा सिंपल है, आप CoinDCX का प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और उसको डाउनलोड करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप बिटकॉइन इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। इसमें कोई पैसे देने की जरूरत नहीं, इसमें बहुत सारे आपकी तरह ट्रेडर्स हैं जो कम्युनिटी एक दूसरे को सिखाती है, समझाती है, और उसके बाद वहां पे आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं, सीख सकते हैं और धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को ग्रो कर सकते हैं। तो याद रखिए, बिटकॉइन जो है $1.25 मिलियन का प्रेडिक्शन है, $5 लाख का प्रेडिक्शन है, $1 मिलियन का प्रेडिक्शन है। मैं नहीं कह रहा बहुत सारा पैसा, सारा पैसा उठा के मत डाल देना, पर अपने पोर्टफोलियो में 2 से लेके 5% तक आप क्रिप्टो बिटकॉइन होल्ड कर सकते हैं और उसके सिंपल बिना हैसल SIP से भी कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाफट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं तीसरी चीज पे, वो है सिल्वर। देखिए, सिल्वर को समझने के लिए ना हमें गोल्ड सिल्वर का रेशियो समझना पड़ेगा, और ये गोल्ड सिल्वर का रेशियो है। तो गोल्ड सिल्वर रेशियो मुझे बताता है कि 1 ग्राम सोना खरीदने के लिए मुझे कितने ग्राम चांदी चाहिए होगी। तो इस समय जो वो रेशियो है वो 70 है। तो एज ऑफ नाउ हम 70 ग्राम सिल्वर बेचेंगे तो 1 ग्राम हम सोना खरीद सकते हैं। अब ये रेशियो अगर 50 हो गया तो यानी सिल्वर महंगा, सिल्वर बेटर हो गया, और अगर ये रेशियो बढ़ गया तो यानी कि गोल्ड जो है महंगा हो गया। तो अभी जो ये रेशियो चल रहा है वो 70 चल रहा है, पर मार्केट कहती है कि ये रेशियो करीबन 50 के आसपास होना चाहिए। तो यानी कि सिल्वर की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन यहां से लगाई जा सकती है। सेकंड जो है, अब आते हैं मनी कंट्रोल का ये आर्टिकल है कि विच प्रेशियस मेटल यू शुड फेवर, मतलब एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। तो अगर हम इसमें देखें तो ये भी गोल्ड सिल्वर रेशियो की बात करते हैं कि एज ऑफ टुडे जो गोल्ड सिल्वर रेशियो है वो थोड़ा सा पुराना आर्टिकल है तो 63 है, एज ऑफ टुडे वो 70 हो चुका है। तो गोल्ड अपीयर्स टू बी मोर अट्रैक्टिव कोर होल्डिंग बिकॉज ऑफ ऑनगोइंग जियोपॉलिटिकल रिस्क्स, यानी गोल्ड इस समय ज्यादा कोर होल्डिंग है। पर ये जो रेशियो है उसमें आप 60 to 70% गोल्ड पे डाल सकते हो पैसा, और 30 से 40% आप जो है सिल्वर में डाल सकते हो, ये रेकमेंड किया जा रहा है। तो यानी अगर आप 1000 रुपए की SIP करते हैं तो 6000 से 7000 रुपए आप गोल्ड की SIP कर सकते हैं, और 3000 रुपए के आसपास आप सिल्वर की SIP कर सकते हैं। ये जो है अभी बताया जा रहा है, और समझते हैं और कुछ आर्टिकल्स पढ़ते हैं इस पे। अब ये देखिए, ये कह रहा है कि सिल्वर ज्यादा क्यों गिर रहा है, वही मेजर जो कंसर्न है, रेट हाइक यहाँ पे हो रहा है। उसके अलावा जो है इंडस्ट्रियल इंजन, जो सोलर पैनल्स, EV इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, उसमें थोड़ी सी डिमांड में कमी आई है। ये सारी चीजें, डिमांड कम हो गई है, क्यों, ब्याज दर बढ़ेंगी तो लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, लोग गाड़ियां कम खरीदेंगे। तो ऑब्वियसली ये सारी चीजों को देखते हुए धीरे धीरे ये कंजम्पशन लो होती है। बट एक चीज याद रखिएगा, कुछ भी हो जाए, ठीक है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, व्हाट डज द गोल्ड सिल्वर रेशियो एट 67, जो अभी 70 हो चुका है, नॉट टेल यू। वो ये नहीं बता रहा है कि लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल डिमांड फ्रॉम सोलर एंड AI इंफ्रास्ट्रक्चर डज नॉट स्टॉप, ठीक है, डज नॉट स्टॉप, यानी कि लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ है आपका सोलर में और AI इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसमें कोई रुकावट नहीं हो रही है, वहां पे आपको सिल्वर लगेगा, ठीक है। दूसरा है कि पिछले 6 साल से सिल्वर जो है, जितनी उसकी डिमांड है उससे कम सप्लाई में अवेलेबल है, तो यानी कि सप्लाई डिमांड का भी इशू चल रहा है। और सिल्वर में भी यही हुआ है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के मार्जिन्स बढ़ गए, तो वहां भी मार्जिन कॉल्स आ गई, लोगों को सिल्वर डंप करना पड़ गया। ये सारे रीजन है जिससे सिल्वर इस समय पे जो है चीप आपको मिल रहा है। और अगर ये रेशियो जो गोल्ड सिल्वर का 70:1 है, ये अपना जो एक्सेप्टेबल रेंज होता है 50 के आसपास, वहां आ गया, तो अचानक से सिल्वर में एक बहुत तेजी से आपको बढ़ोतरी होते हुए दिखेगी। और यही लिखा है बैंक ऑफ अमेरिका ने। बैंक ऑफ अमेरिका ने रेंज दिया है कि सिल्वर एंड ऑफ 2026 तक $135, इस समय $60 के नीचे है, $135 से लेकर $309 तक पहुंच सकता है, ठीक है। अब वही बोलूंगा कि सारा पैसा उठा के आपको सिल्वर में डालने की जरूरत नहीं है। अब करना क्या है, कैसे रेशियो रखते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। तो अगर आप एक इंडियन इन्वेस्टर है जो गोल्ड सिल्वर बिटकॉइन तीनों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। पहली बात यह है कि टोटल अपनी होल्डिंग, जो भी आप आज इन्वेस्ट करते हैं या जो भी अपना पोर्टफोलियो रखते हैं, उसका 10 से 15% इन 3 एसेट्स में होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेकेंड इंस्ट्रक्शन ये है कि जो भी आप रेशियो रखें उसमें गोल्ड को आप 60% के आसपास रखें। तो आप जो रेशियो रख सकते हैं वो रख सकते हैं 60-20-20, यानी आपने लेट्स से अगर आप 10,000 की SIP करते हैं तो 10,000 में से आपने तय किया कि मैं 1,500 रुपीज की SIP इन 3 एसेट क्लासेस में करूंगा। अब 1,000 SIP में से भी आप 1,000 रुपए गोल्ड में डालिए, 250 रुपए सिल्वर में डालिए और 250 रुपए बिटकॉइन में डालिए। इससे ज्यादा आपको जो है डाइवर्सिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, याद रखिएगा
कि जो सिल्वर और बिटकॉइन है वो हाईली वॉलेटाइल एसेट्स हैं, हाईली लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने 4 लाख में सिल्वर खरीदा और मैं आज क्या करूं, तो आपने गलत ले लिया। आप फिर सिल्वर और क्रिप्टो खरीदिए ही मत। पर अगर आप 8 साल 10 साल का होराइजन पकड़ते हैं तो ये एसेट क्लासेस आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स दे सकते हैं। और मैं फिर भी कह रहा हूं दे सकते हैं, क्योंकि सिल्वर की हिस्ट्री रही है, वो तो 25-30 साल भी जीरो रिटर्न्स दिया उसने। तो बट अगर वो आपके पोर्टफोलियो का हार्डली 4-5% होगा तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो फिर से बताऊंगा, अपने टोटल पोर्टफोलियो में से करीबन 15% गोल्ड, सिल्वर और क्रिप्टो पे डाल सकते हैं, बिटकॉइन पे डाल सकते हैं। उसमें से भी 60% के आसपास गोल्ड में रखिए, 20% सिल्वर और 20% बिटकॉइन में रखिए। आप हमेशा खुश भी रहेंगे और लॉन्ग टर्म में आपको बेटर रिटर्न्स भी मिल जाएंगे। और ये सब वरी करना छोड़िए, गोल्ड कहीं नहीं जा रहा, हमेशा रहेगा। सिल्वर कहीं नहीं जा रहा, हमेशा रहेगा। बिटकॉइन भी बहुत साल से अवेलेबल है और इतने जो बड़े बड़े लोग हैं, गवर्नमेंट ऑफ यूएस है, वो पैसा डाल के बैठे हैं, तो ऐसे जीरो होने के चांसेस कम है इसके। और अगर हो भी गया तो आपके पोर्टफोलियो में वो छोटा सा हिस्सा होगा, आपको इतना बॉदरेशन नहीं होगा। तो गाइस, इन्वेस्टमेंट जो है वो फोमो और फियर दोनों ड्रिवन नहीं होना चाहिए। सिर्फ फियर और फियर ऑफ मिसिंग आउट, अगर इसके बेसिस पे आप इन्वेस्ट करोगे तो कभी पैसा नहीं बना पाओगे। डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और पोर्टफोलियो एलोकेशन अगर सही से समझोगे तो डेफिनेटली आप अपने लिए रिटर्न्स क्रिएट करोगे। आपके मन में और कोई क्वेश्चन है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और हाँ, अपनी बिटकॉइन की अगर आपने इन्वेस्टिंग जर्नी चालू नहीं करी है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है CoinDCX का, उसको डाउनलोड करके अपने 100 रुपए पर वीक से जो है अपनी SIP की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। फिर मिलता हूं बहुत जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।